प्यारे भक्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं पवित्र मंगलवार व्रत कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी मंगलवार व्रत कथा को सुन सके। अब आइए पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ मंगलवार व्रत कथा का शुभारंभ करते हैं। बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोलो संकट मोचन बजरंग बली की जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मंगलवार व्रत कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक अत्यंत ही धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ और भगवान हनुमान जी की अनन्य भक्त स्त्री रहती थी और वह प्रत्येक मंगलवार को विधि पूर्वक व्रत रखती, प्रातः स्नान करके लाल वस्त्र धारण करती और भगवान हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल और गुड़ चना अर्पित करती थी तथा पूरे दिन प्रभु का स्मरण भी करती थी। उसका एक ही पुत्र था जिसका नाम मंगलिया था। वह पुत्र उसकी आंखों का तारा था और वह बचपन से ही भगवान श्री राम और हनुमान जी के संस्कारों में पला बड़ा था। माता उसे सत्य बोलने, बड़ों का सम्मान करने और धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा देती थी। उस स्त्री का एक नियम था कि वह मंगलवार के दिन धरती को नहीं खोदती थी, घर में लिपाई पुताई भी नहीं करती थी और किसी भी प्रकार का भारी निर्माण कार्य नहीं कराती थी। उसका पूरा दिन पूजा पाठ, भजन और सेवा में व्यतीत हो जाता था। भगवान हनुमान जी अपने भक्तों की श्रद्धा की परीक्षा अवश्य लेते हैं। एक दिन उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और उस स्त्री के घर पहुँचे। ब्राह्मण ने कहा कि माँ, मैं बहुत ही दूर से आया हूँ और मुझे अत्यंत ही भूख लगी है, क्या तुम मेरे लिए भोजन बना सकती हो? भक्तिनी स्त्री ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, यह मेरा परम सौभाग्य होगा, कृपा बैठिए, मैं अभी भोजन तैयार करती हूँ। भोजन बन जाने पर ब्राह्मण बोले कि मुझे भोजन बनाने के लिए थोड़ी सी भूमि गोबर से लीप दो, तभी मैं भोजन ग्रहण करूँगा। स्त्री ने विनम्रता से कहा कि महाराज, आज मंगलवार है और मैंने प्रण लिया है कि इस दिन मैं धरती नहीं लीपती। यदि आप अनुमति दें तो मैं किसी चौकी, लकड़ी के पट्टे या अन्य स्थान को लीप देती हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, मैं तो भूमि पर ही भोजन करूँगा। स्त्री धर्म संकट में पड़ गई और एक ओर अतिथि सेवा तो दूसरी ओर अपने व्रत का नियम। उसने कहा कि महाराज, मैं अपने व्रत का नियम नहीं तोड़ सकती, कृपया कोई दूसरा उपाय बताइए। ब्राह्मण उसकी अटल श्रद्धा देखकर बोले कि यदि मेरी एक बात मानो तो मैं भोजन कर लूँगा। स्त्री बोली कि यदि उससे मेरे व्रत का नियम नहीं टूटे तो मैं अवश्य मानूंगी। ब्राह्मण ने कहा कि अपने पुत्र मंगलिया को बुलाओ, मैं उसकी पीठ पर भोजन बना लूँगा। क्षण भर के लिए माँ का हृदय काँप उठा, पर उसे विश्वास था कि सच्चे भक्त का भगवान कभी अहित नहीं करते और उसने अपने पुत्र को बुलाया। मंगलिया भी माता की आज्ञा और भगवान पर पूर्ण विश्वास रखता था। वह बिना किसी भय के आकर लेट गया और ब्राह्मण ने उसकी पीठ पर चूल्हा बनाया, अग्नि प्रज्वलित की और भोजन पकाने लगे। यह दृश्य देखकर गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए। सभी सोचने लगे कि बालक जीवित कैसे रहेगा, परंतु माता की आंखों में आंसू होने पर भी उसके मन में भगवान के प्रति अटूट विश्वास था। वह निरंतर जय श्री राम और जय हनुमान का जप करती रही। भोजन तैयार होने के बाद ब्राह्मण ने प्रेम पूर्वक भोजन किया और फिर उन्होंने कहा कि माँ, अपने पुत्र मंगलिया को बुलाओ, वह भी प्रसाद ग्रहण कर ले। माता ने सोचा कि अब तो उसका पुत्र जीवित नहीं रहेगा, फिर भी उसने विश्वास के साथ पुकारा कि बेटा मंगलिया,
इतना सुनते ही मंगल्या प्रसन्न मुख से दौड़ता हुआ आया और उसके शरीर पर जलने का कोई निशान भी नहीं था। वह पहले से भी अधिक तेजस्वी दिखाई दे रहा था और उसी क्षण वह वृद्ध ब्राह्मण अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए और वे स्वयं भगवान हनुमान जी थे। उनके दर्शन पाकर माँ और पुत्र भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़े। हनुमान जी ने कहा कि हे माता, तुम्हारी श्रद्धा, सत्य निष्ठा और व्रत के प्रति अटूट विश्वास से मैं अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। तुमने धर्म और अतिथि सेवा दोनों का सम्मान किया। तुम्हारी भक्ति की परीक्षा थी जिसमें तुम सफल हुई। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारे घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। तुम्हारा परिवार सदैव सुखी रहेगा और जो भी श्रद्धा और नियम पूर्वक मंगलवार का व्रत करेगा, मेरी कथा सुनेगा या सुनाएगा, उसके संकट दूर होंगे, रोग भय और बाधाएं समाप्त होगी तथा उसे बल बुद्धि यश और समृद्धि की प्राप्ति होगी। इतना कहकर भगवान हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए और उस दिन के बाद उस भक्त स्त्री का जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। उसकी कथा दूर दूर तक प्रसिद्ध हुई और लोग श्रद्धा पूर्वक मंगलवार का व्रत करने लगे। बोलो बजरंगबली की जय हो। तो प्यारे भक्तों, इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान केवल भारी पूजा नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा, अटूट विश्वास, सत्य, नियम और सेवा भाव से प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति पूरी निष्ठा और भक्ति से मंगलवार का व्रत करता है, भगवान हनुमान जी उसकी रक्षा करते हैं, उसके सभी संकट दूर करते हैं और उसके जीवन में सुख समृद्धि का संचार भी करते हैं। बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोलो संकट मोचन बजरंगबली की जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो प्यारे भक्तों, ये थी मंगलवार व्रत कथा। यदि आपको हमारी कथा थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।